एग्जाम सागर में आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। प्रैक्टिस श्रृंखला के अंतर्गत ये आपकी फिजिक्स की क्वेश्चंस की दूसरी क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं। इसको किस नियम द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया गया है न्यूटन का प्रथम नियम, बी में कहा गया है न्यूटन का द्वितीय नियम, सी में कहा गया न्यूटन का तृतीय नियम और डी में कहा गया सापेक्षता का सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का प्रथम नियम। राइट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे कहा गया है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा इसका? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। ठीक है ना। जब हम नदी में तैरते हैं या कहीं भी जल में तैरते हैं तो किस नियम के कारण संभव हो पाता है? न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी, जड़त्व का नियम। जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताने की कोशिश करेंगे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन का तृतीय नियम। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यही कहा गया है न्यूटन के थर्ड नियम में। क्वेश्चन 5, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइए। डिस्टेंस मतलब ऑप्शन ए, दूरी की इकाई है। ठीक है ना, समय की मत लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पानी से भरी ढक्कन लगी, पानी से भरी और ढक्कन लगी कांच की बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लेंगे एक बार। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? जब आपका जो जल होता है वो जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे कांच की बोतल टूट जाती है और टूट जाती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 7, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बताइए। निम्न तापमान से, निम्न दाब से, निम्न घनत्व से या निम्न श्यानता से? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण ही बादल आपके तैरते रहते हैं वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 8, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब बैरोमीटर का ताप पारा अचानक गिर जाता है तो ये किस बात का संकेत है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंधी आने की संभावना होगी उस समय। ठीक है ना, आंधी, पानी तेज एकाएक गिरा ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए। नाभ की विखंडन से, नाभ की संलयन से, आयतन से या फिर ऑक्सीजन से? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नाभ की संलयन से। क्वेश्चन 11, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण से, श्यानता से, पृष्ठ तनाव से या फिर प्रत्यास्थता से? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव से। पृष्ठ तनाव के कारण ही आपको बारिश की बूंद गोल होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हमसे कहा गया है, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? बताइए। दूध से क्रीम निकाल लेते हैं तो क्या होता है? दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? बताइए, किस डिग्री पर मारा जाना चाहिए? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 36 से 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 45। क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, बताइए। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है आपका 4200 जूल, या फिर यहीं पर लिखा हो सकता है 4.2 × 10³ जूल। ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान 19.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना, फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 19.4। ठीक है, हमसे पूछा गया इसका मान डिग्री सेल्सियस, किसमें पूछा गया? डिग्री सेल्सियस में। तो इसका मान डिग्री सेल्सियस में लगभग 37 होता है, जिससे हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 36.89, लगभग 37। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, विसरण, पिघलना या फिर ऊर्ध्वपातन? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो क्या होता है इससे, बताइए, जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है?
बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस तरीके से, बताइए। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। क्वेश्चन देख लेते हैं 19, मिट्टी की घड़ी मतलब मिट्टी का जो घड़ी नहीं होगा, घड़ा, क्या होगा यहाँ पर? मिट्टी का घड़ा, यहाँ पर घड़ा होगा, ठीक है ना। मिट्टी का घड़ा निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रखता है, बताइए। जो मिट्टी का घड़ा होता है वो किस क्रिया के कारण जल को ठंडा रखता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुम्बकीय, आप्रगामी, अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुदैर्ध्य। दोस्तों इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।